ये रेट पे आप आसपास में जो 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं आपको बेट करती हूँ 50 प्रोजेक्ट में एक भी प्रोजेक्ट पे अगर मेरे प्रोजेक्ट का जितना कारपेट, मेरे प्रोजेक्ट के जितने स्टैंडर्ड की फिटिंग्स और मेरे प्रोजेक्ट के जैसा कैंपस ओपन जो प्रीमिसेस बोल सकते हो आप, और एमिनिटीज के साथ अगर कोई देता है तो हम आपको प्रॉपर ऑन द स्पॉट 1 लाख का डिस्काउंट दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं। हाँ। ये तो थोड़ा बड़ा कमिटमेंट हो गया। बहुत बड़ा कमिटमेंट मैं दे रही हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ, कॉन्फिडेंट। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं मुंबई, नवी मुंबई, सारे लोकेशंस पे बजट प्रॉपर्टी ढूंढता हूँ रिव्यू करने के लिए। मुझे कल ही एक डेवलपर का फोन आया, उन्होंने बोला कि मैंने आपका चैनल देखा, आप सस्ती सस्ती प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए रिव्यू करने के लिए। तो नवी मुंबई में मैं एक ऐसी जगह, एक ऑलमोस्ट रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बना रहा हूँ जिस एरिया में 1 BHK 35-40 लाख रुपए का मिल रहा है। मेरे पास लास्ट के कुछ इन्वेंटरीज बचे हैं जो मैं सिर्फ 24-25 लाख में दे रहा हूँ। मैं वसई विरार में रहता हूँ, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा। मैं 12-10 की ट्रेन पकड़ के यहाँ से डायरेक्ट नवी मुंबई जाने वाला हूँ और पूरी प्रॉपर्टी इन डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ विद सैंपल फ्लैट, और क्या ऑफर्स है वो भी पता कर लेंगे। तो ऐसा ऑफर देखने के लिए फटाफट से पहुंच गया मैं रेलवे स्टेशन पे। भाई को मैंने बोला बाय, और मैं सीधा निकल गया नालासोपारा से ट्रेन पकड़ने के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन मुझे ये ऑफर देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि बिल्डर इतना कॉन्फिडेंट है, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि कोई हम चैलेंज देते हैं, अगर कोई ऐसा इस दाम में इतना बड़ा कारपेट देगा तो हम उसको लाख रुपए का डिस्काउंट देंगे। भाई मैं तो डायरेक्ट पहुंच गया वसई, क्योंकि वसई से मिलती है डायरेक्ट ट्रेन जो नवी मुंबई जाती है। अदरवाइज मुझे घूम के जाना पड़ता है यहाँ से दादर, फिर दादर से कुर्ला, फिर कुर्ला से नवी मुंबई। बट एनीवेज मेन बात ये है कि मैं जगह पे पहुंच चुका था। बाहर आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो बड़े बड़े टावर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये खारघर के दिग्गज टावर्स हैं। उसी बगल में अपर खारघर है। इस तरफ मैं आपको दिखाता हूं दरवाजा खोल के, जहां पे मैं उतरने वाला हूं, ये है तलोजा का एरिया। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें इन डिटेल बता देता हूं। खारघर की बिल्डिंग्स जो है वहां पे 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ का 1 BHK मिलता है। अपर खारघर में 50 लाख रुपए तक का 1 BHK मिलता है, और तलोजा में जब आप आओगे तो 35-40 लाख रुपीस के आसपास में 1 BHK मिलता है। इन मुझे यहाँ से छोड़ के खारघर के पास वाले रेलवे स्टेशन के पास छोड़ा है मुझे। क्या रेलवे स्टेशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये चली गई सीधा पनवेल। अब ये ट्रेन वापस आएगी वापस वसई जाने के लिए, जहां पे मैं रहता हूँ, लगभग 2:50 पे। अभी 1:30 बज रहा है, तो मेरे पास 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है। मैं सामने आपको लेके चलता हूँ मेट्रो स्टेशन के पास में, क्या प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है, कैसा डिस्काउंट मिल रहा है, सब कुछ रिव्यू करने के लिए। तो फटाफट से, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं पूरा प्रोजेक्ट इन डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। भले ही ट्रेन मेरी छूट जाए, लेकिन मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा, क्योंकि ट्रेन छूट गई तो मुझे यहाँ से खारघर, खारघर से कुर्ला, कुर्ला से दादर, दादर से नालासोपारा विरार, इतना घूम के जाना पड़ेगा। बट एनीवेज पूरी डिटेल व्हाइट कॉलर पे हमेशा की तरह अच्छे से मिलेगी। तो मेन और मुद्दे की बात यह है कि इस लोकेशन पे कोई भी 24-25 लाख रुपए में घर नहीं दे रहा है भाई। मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस क्या है वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आता हूं, क्योंकि ये लोकल रेलवे स्टेशन सामने ही है। बाहर आते ही रिक्शा विक्शा आपको सब कुछ मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे रिक्शा करी, भैया के साथ में बैठा, सामने बस स्टॉप भी आपको दिख जाएगा, जरूरत की चीजों की दुकानें भी आपको दिख जाएंगी, बैंक्स आपको नजर में आएंगे। और यहाँ पे फ्लैट की प्राइसिंग देखो, 42 लाख रुपीस से शुरू होता है। यहाँ पे होंडा का शोरूम भी है, बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे अमूल, लेंसकार्ट, सैमसंग, बड़े बड़े मेडिकल्स, मतलब एकदम ही ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। और इस एरिया में आपको 40 लाख के नीचे कोई घर नहीं देगा, और वो भी अगर देगा तो छोटे छोटे कारपेट एरियाज। अब यहाँ पे सब्जी मार्केट भी आपको मिल जाता है, अगर आपको फ्रूट मार्केट चाहिए तो वो भी मिल जाता है। इंडिया के टॉप बैंक्स जैसे एक्सिस हो गया, SBI हो गया, ICICI हो गया, सारे बैंक्स, और चलती फिरती मेट्रो। मतलब मेट्रो का आप सपना यहां पे देखने को नहीं पड़ेगा आपको, मेट्रो ऑलरेडी चालू हो चुकी है। और प्रोजेक्ट से कितना दूर है कोई पूछेगा तो सिर्फ 5 मिनट। बगल में ही बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, और हर घर यहां पे 40 लाख के ऊपर का ही है। लेकिन एक बिल्डर जो इतने कम दाम में दे रहा है, सिडको के भी प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो सामने, इतने कम दाम में देने की क्या वजह है, कैसा घर है, रेडी टू मूव है कि नहीं है, OC आया है कि नहीं है, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। मेन चीज आप देख लो, प्रोजेक्ट
पर जाने तक के बीच में भी क्या क्या चीजें आती हैं मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में मिल रहे हैं, लेकिन दाम बहुत ज्यादा है। सामने आप देखोगे ये अच्छी सी बिल्डिंग है, उसी के नीचे ये ब्रिज है। ये ब्रिज क्रॉस करके हम घोट में जा रहे हैं। सामने यहाँ पे अच्छा मार्केट है, मतलब कमर्शियल दुकानें भी हैं, रेसिडेंशियल फ्लैट्स भी हैं, यहाँ तक कि बहुत लोगों ने तो बंगले भी बना के रखे हैं। यहाँ पे अंदर तक स्कूल की बसेस आती हैं आपको छोड़ने के लिए। सामने आप बंगला देख सकते हो। अगल बगल में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन कोई भी बिल्डर इस दाम में घर नहीं दे रहा है जिस दाम में ये प्रोजेक्ट पे मिलने वाला है। आप देख सकते हो मैं एग्जैक्ट प्रोजेक्ट पे पहुंच गया हूं। बिल्डिंग बन के रेडी है। इनफैक्ट सिर्फ 3-4 महीने में पोजेशन भी मिलने वाला है। पोजेशन जनवरी में ही मिल जाएगा, मतलब 2-3 महीने में ही मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बढ़ा के टाइम बता रहे हैं डेवलपर, ताकि ओसी के साथ आपको फ्लैट में मिले, इसलिए मैं बता रहा हूँ ओसी रिसीव्ड। यहाँ पे सामने आप देख सकते हो बिल्डिंग के टेरिस पे भी कितना अच्छा सुंदर डिजाइन किया गया है। 7 माले का ये टावर है, 5 विंग यहाँ पे सामने आपको देखने को मिलता है। और अभी जो फ्लैट्स आपको मिल रहे हैं वो लास्ट के कुछ फ्लैट बचे हैं जो ऊपर आपको मिलने वाले हैं। सामने आप देखेंगे डेवलपर्स की टीम से भी मैंने मुलाकात करी है। सैंपल फ्लैट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये शो फ्लैट है तो मैंने चप्पल वप्पल तो भाई उतार ही लिया है। फ्लैट में आपको लेके जाऊंगा 1 BHK अपार्टमेंट, 400 के ऊपर का कारपेट एरिया, 424 का कारपेट एरिया है शायद इसका। और इसमें सब रूम में बैल्कनी भी आपको मिलती है, मतलब हॉल में भी बैल्कनी मिलेगी, बेडरूम में भी मिलेगी, किचन में भी मिलेगी। और खास बात आपको बता देता हूं कि इसका जो बेडरूम है वो मास्टर बेडरूम है, मतलब अटैच वॉशरूम बाथरूम के साथ आपको 1 BHK मिलेगा, वो भी इतने कम दाम में, वो भी रेडी टू मूव ऑलमोस्ट वाली बिल्डिंग है। ओसी भी आ जाएगा, 3-4 महीने में प्रोजेक्ट रेडी। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं भी नहीं मिलेगी। और डेवलपर क्यों इतने कम दाम में दे रहा है, तो उसका रीजन ये है कि लास्ट के कुछ फ्लैट्स इनके पास बचे हैं और इनकी नई साइट ऑलरेडी चालू हो गई है, तो दोनों साइट को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो लास्ट के फ्लैट्स बचे हैं उसको कम रेट में निकाल के ये यहाँ से चेंज करने वाले हैं। सामने आप देख सकते हो आपको कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया भी कितना स्पेशियस मिल रहा है। सामने अपना मास्टर बेडरूम है, बेडरूम की साइज तो बड़ी है ही, ड्रेसिंग टेबल आ गया, बेड आ गया, उसके बाहर बैल्कनी आपको देखने को मिलेगी। ये एक्चुअली शो फ्लैट है तो बाहर बनाया हुआ है। मैं आपको एग्जैक्ट फ्लैट जो बिल्डिंग के अंदर है, रॉ फ्लैट, वो भी आपको दिखाऊंगा बिना फर्नीचर के, ताकि आपको आइडिया लग सके कि एग्जैक्ट स्पेस कितना है। सामने आप देख लो आपका अटैच वॉशरूम बाथरूम भी आ गया, वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में आपको मिलने वाला है। तो स्पेस भाई साहब बहुत बड़ा है। योगिनी जी के साथ मैं यहाँ पे खड़ा था, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में सब समझाया, ए विंग, बी विंग, सी विंग, कैसे 5 इसके अंदर विंग्स हैं। यहाँ पे एक बिल्डिंग और भी बनने वाली है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो रेडी टू मूव के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका पोजेशन आपको मार्च में मिल जाएगा। पोजेशन तो जैन में ही हो जाएगा, बट मार्च का टाइम डेवलपर बता रहे हैं ताकि फॉल्स कमिटमेंट से बचें और आपको जो बताया गया हो उसी टाइम में घर मिले। तो मुझे योगिनी जी अपने साथ बिल्डिंग के अंदर लेके गई सारी चीजें दिखाने। उन्होंने बोला कि हम कम दाम में घर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लो क्वालिटी का लगा के दे रहे हैं। लिफ्ट का काम भी ऑलमोस्ट हो गया, आप देख सकते हो फिटिंग्स वगैरह सब कुछ बैठ गया है, वो भी ऑटोमेटिक लिफ्ट है। यहाँ पे फायर सेफ्टी का काम भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बिल्डिंग के अंदर ग्रिल विल लगने का काम चालू है, आप देखोगे यहाँ पे कुछ तो काम चालू था ऑलरेडी। यहाँ पे मैं आपको पार्किंग की स्पेस भी बता देता हूँ मिलने वाली है, और अगल बगल में बहुत डेवलपमेंट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और ऑलरेडी रेडी भी हैं। सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो है अपना सैंपल फ्लैट। ये शो फ्लैट सैंपल फ्लैट नहीं है, ये एक्चुअली में रॉ फ्लैट है। एग्जैक्ट यही फ्लैट आपको मिलने वाला है। तो योगिनी जी मुझे अपने साथ लेके गई थी अंदर, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप देख लो दरवाजे वगैरह भी फिटिंग हो चुकी है, यहाँ पे आपको बाहर हैंडल वगैरह भी मिलेगा। तो अभी उसका काम बस बाकी है, तो 1 महीने में तो ये काम भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे विंडो पे सारी चीज़ें लग चुकी हैं, और जो बैल्कनी स्पेस आपने बाहर शो फ्लैट में देखा था वो आप रियल में भी देख सकते हो कि आपको 2.5 फीट के आसपास की बैल्कनी आराम से मिलने वाली है। तो हर रूम में बैल्कनी होने का बहुत फ़ायदा होता है, और प्रॉब्लम ये आती है कि बड़ी बड़ी बैल्कनीज वाले रूम में दाम ज़्यादा लगता है, मास्टर बेडरूम वाले फ्लैट में दाम ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पे लास्ट के कुछ फ्लैट्स बचे हैं, उसकी वजह से कम दाम में आपको इतनी ज़बरदस्त चीज़ मिल रही है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई ये ऑफ़र, ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने जैसी नहीं है।
क्योंकि किचन भी बहुत लंबा है। मतलब जनरली आप देखोगे छोटे छोटे किचन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बड़े बड़े किचन्स हैं। वॉशरूम बाथरूम में फुल साइज आपको टाइल्स लगा के दे रहे हैं, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक पूरा टाइल लगा हुआ है। बेडरूम का स्पेस आप देखोगे, जो विंडो भी यहाँ पे बनी है ये फुल है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक। सिर्फ जो ऊपर बीम है मेरे हिसाब से उतना ही छोड़ा है, बाकी पूरा बड़ा विंडो रखा है ताकि आपको ज्यादा उसके अंदर वेंटिलेशन मिले, ज्यादा हवा आए और ओपन आपको फील होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बंद दरवाजे में हूं। तो उस हिसाब से डेवलपर ने इस चीज को बनाई है। बेडरूम में भी आप देख सकते हो बैल्कनी अपने को बाहर मिलने वाली है। योगिनी जी ने मुझे एक एक चीज इन डिटेल जितना हो सकता था मुझे दिखाया, और मैं भी उसी हिसाब से वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज इन डिटेल मिले। यहाँ पे भी आप देखोगे अटैच वॉशरूम बाथरूम जो है उसका दरवाजा भी पूरा नीचे से लेके ऊपर तक दिया हुआ है, मतलब दरवाजे भी इसके अंदर बड़े बड़े हैं। और जो भी वुडन के दरवाजे लगाए हुए हैं ये सब हाई क्वालिटी मटेरियल का है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक का दे दिया। बहुत सारे डेवलपर्स आप देखते रहोगे कि वॉशरूम बाथरूम में प्लास्टिक का दरवाजा या फाइबर का दरवाजा दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट के पास में दो मेट्रो स्टेशन है, लेकिन एक और नया मेट्रो स्टेशन बन रहा है पिसरवे, और उसी का लोकल स्टेशन भी होगा, जिससे अपना प्रोजेक्ट मैक्सिमम 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो योगिनी जी फाइनली हम लोग ने पूरी प्रॉपर्टी रिव्यू कर ली है। अभी देखो मैं जानता हूँ मार्केट में अगल बगल में मेरे को लगता है कम से कम 50 प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन सभी जगह 1 BHK 35 लाख 40 लाख या उससे ज्यादा भी प्लस टैक्सेस में चला जा रहा है। तो हम लोग इस बार ऐसा क्यों इतने कम, मतलब 24,99,000 में जैसा आपने मेरे को बताया, आप लोग ये जो फ्लैट दे रहे हो ये ऑल इंक्लूसिव है या इसके बाद टैक्सेस अलग से लगने वाले हैं? नहीं, टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं, सब जो भी है इसी में बॉक्स। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन इसी में सब कुछ आ जाएगा, इंक्लूसिव। ओके। तो दूसरा सवाल भी लोग पूछते हैं कि अगर इतने कम में 1 BHK दे रहे हैं तो कारपेट एरिया छोटा होगा? सेम कारपेट जो हमने पहले वीडियोस में मेंशन किया है, सेम कारपेट है। बस रीजन सिर्फ ये है कि मेरे पास इन्वेंट्री जो है वो लिमिटेड बची है। लास्ट की इन्वेंट्रीज है। 5 विंग्स रेडी हो गई है, पोजीशन पे आ गई है, जिसके डोर एंड विंडोज आपने देख लिया है, सारी फिटिंग्स हो गई, खाली सीपी फिटिंग फिनिशिंग बाकी है। ऑलराइट। तो कारपेट एरिया एग्जैक्ट कितना है वो भी एक बार बता दो तो क्लैरिटी। 424 का कारपेट, 424 का कारपेट एरिया, ये कोई 350 380 ऐसा नहीं, 424 कारपेट एरिया। डे 1 से लेके अपनी सारी वीडियोस में मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया है जी, अपना 424 का जो कारपेट है वही कारपेट के यूनिट से सिर्फ लिमिटेड यूनिट्स की वजह से हम क्लियरेंस सेल में इसको डाल चुके हैं। ये नॉन निगोशिएबल, आप वर्ड को फोकस कीजिएगा, नॉन निगोशिएबल। ऐसे नहीं कि साइड पे आके हमने वीडियो इतने करेगा फिर मुझे निगोशिएशन कर, जो मैं अभी आपको प्राइस दे रही है ये आपका वन टाइम प्राइस है सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए। ओके, ऑलराइट। तो एक और चीज और बड़ा डाउट रहता है लोगों के मन में कि अगर ये लोग इतने कम दाम में दे रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट होगा अंडर कंस्ट्रक्शन, 2 साल बाद मिलने वाला होगा। तो मैं जहां तक जानता हूँ ये तो आप लोग मार्च में ही इसको डिलीवर करने वाले, तो ऑलमोस्ट कितना 3-4 महीना, हार्डली 3 मंथ्स मोर, तो अभी 4 मंथ्स मोर आप कंसिडर कर सकते हैं। 3-4 महीने में लेके मार्च तक 4 महीना हार्डली 4 महीने में आपको पोजेशन मिल जाएगा। तो किसी को भी अगर कारपेट एरिया बड़ा चाहिए, एरिया नवी मुंबई का चाहिए, मास्टर बेडरूम के साथ, ऑलराइट, यस, ये 1 BHK विद मास्टर बेडरूम है, राइट, विद मास्टर बेडरूम अगर इतने कम दाम में चाहिए तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट अच्छा है। एग्जैक्टली। तो लोन वगैरह हो जाएगा? लोन हो जाएगा, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोन एक्सेप्ट करती हूँ। ओके, हाँ, तो आप रेफर करने के लिए लोन से रिगार्डिंग या एरिया से रिगार्डिंग और भी मेरे प्रोजेक्ट की जानकारी हमारे प्रीवियस वीडियो में से ले सकते हैं। क्योंकि आप हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं। जब अपना प्लिंथ नया प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था पूरा, उस टाइम से आप मेरे प्रोजेक्ट की वीडियो बना रहे हैं। कितना क्विकली, मतलब जितना जरूरी टाइम है उतने जरूरी टाइम में हमने इसको रेडी कर दिया। और हमारे वर्ड्स के ऊपर हम रहे हैं कि हम पोजीशन आपको ये तारीख को देंगे, हम पोजीशन के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, प्रीमिसेस आप घूम चुके हैं 100%। अभी ये फायरवर्क्स का भी काम हो गया है, लिफ्ट भी ऑलमोस्ट चालू ही होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे बोला गया था उस टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। और अगर किसी ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, अभी घर ढूंढना चालू कर रहा है और पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो उसको 1-2 साल नहीं रुकना है, 3-4 महीने में ही पोजेशन, ए विंग बी विंग, ये जो स्टार्टिंग के बिल्डिंग्स है उसमें पोजेशन मिल जाएगा।
और इसी में नई बिल्डिंग भी बन रही है बगल में, हम लोग ने देखा, जिसके अंदर 2 BHK अपार्टमेंट भी है, तो उसकी प्राइसिंग अलग होगी ऑब्वियसली, लेकिन उसमें भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट, उसमें भी ऑप्शंस मिल जाएंगे और बड़ा कारपेट एरिया चाहिए था, 1 ईयर का टाइम चाहिए है, अपना कुछ सेटलमेंट करनी है फाइनेंशियल्स वगैरह, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में। नहीं तो जिसको रेडी टू मूव में चाहिए उसको ऑलमोस्ट रेडी टू मूव में है ही, विदिन 4 मंथ्स आपको की हैंडओवर हो जाए और ओसी वगैरह भी सब कुछ आ जाए, क्योंकि लोग बहुत पूछते हैं ओसी के बारे में। यस एग्जैक्टली, हम जो टाइम बता रहे हैं आपको बफर टाइम लेके बता रहे हैं। मेरा प्रोजेक्ट जो है रेडी जनवरी तक हो जाता है, right. हम जनवरी एंड में ओसी के लिए पुटअप कर देंगे, ओसी टाइम लेता है, इमीडिएट नहीं आता है, बराबर, तो वो टाइम बफर पकड़ के मैं आपको मार्च तक बता रही हूँ। मतलब आप लोग जनवरी में रेडी कर दोगे, लेकिन मार्च आप बफर लेके बता रहे हो। ऑलराइट, क्योंकि स्ट्रक्चर तो पूरा रेडी हो ही गया, दरवाजे विंडोज सारी चीजें लग गई, मेरे को लगता है वॉशरूम में वेस्टर्न टॉयलेट ये सब लगना, ये सब बाकी है खाली, हाँ, कॉमन भी और जो मास्टर है वो भी, दोनों वेस्टर्न टॉयलेट होगा, क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि बजट कम है, कम में दे रहे हैं, तो शायद कुछ भी लगा के दे रहे होंगे, जितना कॉस्ट कटिंग कर सके उतना कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं है। कॉस्ट कटिंग में डोर्स, आपके फिटिंग्स और वॉशरूम की सीपी फिटिंग्स, इसमें बहुत कॉस्ट कटिंग करते हैं आमतौर पे अदर प्रोजेक्ट्स में, राइट। मैं जो आपको प्रोजेक्ट दे रही हूँ, मेरा सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने का सिर्फ रीजन है कि इन्वेंटरी लिमिट होने की वजह से, राइट, बल्कि मेरी जो क्वांटिटी है वो सेम मेंटेन है एज अर्लियर। मैंने आपको सैंपल फ्लैट भी शो किया, बिल्कुल, तो सैंपल फ्लैट में जो लॉक्स फिटिंग्स और सीपी फिटिंग्स या किचन में आपको सिंक दिख रही है एज इट इज सेम टू सेम, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अभी मुझे एक चीज लास्ट आपको पूछना था एमेनिटीज के बारे में, कि 2499 में सस्ते में घर मिल रहा है, तो एमेनिटीज पे कॉम्प्रोमाइज करना है या एमेनिटीज है? बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है, जो वर्ड मैं आपको बताती हूँ आपको वही चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। स्विमिंग पूल छोड़ के सारी एमेनिटीज है, प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है, ये रेट पे आप आसपास में जो 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं आपको बेट करती हूँ 50 प्रोजेक्ट में एक भी प्रोजेक्ट पे अगर मेरे प्रोजेक्ट का जितना कारपेट, मेरे प्रोजेक्ट के जितने स्टैंडर्ड की फिटिंग्स और मेरे प्रोजेक्ट के जैसा कैंपस ओपन जो प्रीमिसेस बोल सकते हो आप, और एमिनिटीज के साथ अगर कोई देता है तो हम आपको प्रॉपर ऑन द स्पॉट 1 लाख का डिस्काउंट दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं, हाँ। ये तो थोड़ा बड़ा कमिटमेंट हो गया, बहुत बड़ा कमिटमेंट मैं दे रही हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ, कॉन्फिडेंट। आज ये प्रोजेक्ट मतलब बच्चे की तरह बड़ा हुआ है मेरी आंखों के सामने, और आज डिलीवरी पे आया है ऑलमोस्ट, और आजू बाजू के सारे प्रोजेक्ट को मैं सबको जानती हूँ, हाँ, वो तो मैं है। आपको कमिटमेंट, और मैं खुद मार्केट देख रहा हूँ, तो मैं तो जानता ही हूँ कि भाई इस प्राइस में ऐसी चीज तो नहीं मिलने वाली। मेरे से ज्यादा मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा रिव्यू की है प्रॉपर्टी, 100%। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ एरिया की बता रही हूँ, बिल्कुल। आप तो पूरा मुंबई, नवी मुंबई, आपका ठाणे, ऑलमोस्ट 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में आप कर रहे हो 100%, तो आप भी मेरी तरफ से कमिटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो खुद ही बता रहा हूँ कि मैं मार्केट देख रहा हूँ, तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मैं भी कि इस प्राइसिंग में नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें क्लब हाउस वगैरह भी है अलग से? G+1 का क्लब हाउस है, प्रॉपर आपको कम्युनिटी हॉल, जिम वगैरह विद मेंबरशिप दे रहे हो मैं आपको, ये पूरी चीज है आपको, नहीं है कि आपको पोजीशन पे मेंबरशिप के पैसे भरने हैं, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं, वो सब इंक्लूडेड रहने वाला है। तो जब भी अभी देखो स्क्रीन पे मैं नंबर तो डाल दूंगा, लेकिन जब भी कोई सब्सक्राइबर या कोई वीडियो देख के आएगा तो आप यहाँ पे मिलेंगे या? मैं यहाँ पे मिलूंगी, ये मेरी टीम है, ये उस्मा मैम है और ये सायरा मैम है, आपको मेरे अलावा ये 2 लोग यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप नहीं रहते हैं तो बिल्कुल, मेरे प्रेजेंस में तो मैं रहने वाली हूँ। अगर मैं इनकेस कहीं पे अगर बिजी हो तो आपको इन दोनों को आके मिलना है, कोई इशू नहीं। ऑलराइट। अच्छा, कोई दिन जिस दिन ऑफिस बंद होता है, ऐसा कोई दिन है? मंडे ऑफिस बंद रहता है, फिर भी हमारा ऑफिस बॉय या फिर हमारे स्टाफ पे काम चालू रहता है। फिर भी अगर इनकेस किसी का बिल्कुल लीव का बन नहीं रहा है, विजिट के लिए इशू आ रहा है, मंडे आना चाहते हो तो आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मंडे अवॉइड करे तो ठीक है, अवॉइड करे तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप बस एक दिन पहले प्रायरली हमको बता दो, हम किसी न किसी को अरेंज करा देंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो योगिनी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फाइनली मैं खुश हूँ कि ऐसी बिल्डिंग में, रेडी टू मूव में, ऐसे कारपेट में, ऐसे लोकेशन पे इस दाम में घर मिल रहा है, क्योंकि कोई दे नहीं रहा है। तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। वेलकम। तो भाई देखो, अभी तो मैंने सब दिखा दिया है और मेरे ट्रेन का भी टाइम हो गया है, तो मैं फटाफट से निकल रहा हूँ। अभी एक एक चीज मैंने डिटेल में दिखा दी है, रास्ता दिखाया है, स्टेशन दिखाया है, मार्केट दिखाया है। इनफैक्ट जो पेंधार पेठाली मेट्रो स्टेशन अपने प्रोजेक्ट से नजदीक है ही, लेकिन उसके साथ में एक और मेट्रो स्टेशन सर्वे का जो मैंने मैप में आपको दिखाया, उसका भी काम चालू हो गया है। तो एक और मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे सर्वे भी बन रहा है। तो ये जो मार्केट है ना नवी मुंबई का, खास करके खारघर, अपर खारघर, तलोजा, फेज 2, फेज 1, घोट कैंप,
ये जो पूरे लोकेशंस हैं बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भाई रेडी टू मूव में अगर आप घर देख रहे हैं 3-4 महीना में पोजेशन मिल जाएगा, ओसी आ जाएगा और लोन वोन सब कुछ हो के करा के आपको मिलेगा, तो मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट बेस्ट होने वाला है। सारी डिटेल्स मैंने दे दी हैं, स्क्रीन पे मैं डायरेक्ट नंबर दे देता हूँ आपको, डायरेक्ट आप फोन कर लो, किसी भी थर्ड पार्टी ब्रोकर एजेंट किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है, कोई ब्रोकरेज के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। व्हाइट कॉलर आपके साथ खड़ा है, हमेशा प्रॉपर्टीज रिव्यू करता रहूंगा, लेकर आता रहूंगा, बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। और अगला प्रॉपर्टी मैं सोच रहा हूँ कि लोग बोल रहे थे कि मुझे प्लॉट में इन्वेस्ट करना है, तो उसकी वीडियोस भी मैं बनाता हूँ। तो अगली बार आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।